जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमुक्ति बिरते अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति रम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा में भरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रही लोग शवे कुरी। यह प्रभु श्री राम जी की कथा जो सकाम व्यक्ति सुनते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इस प्रभु श्री राम जी की कथा को जो विरक्त लोग और जीवन मुक्त लोग सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के भय को दुख से दूर हो जाते हैं। यह श्री राम जी की कथा वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। इसीलिए नित्य इस कथा का पाठ और श्रवण करना चाहिए। जय श्री सीताराम। कामी नारी प्यारे जिम, लोभई प्रिय जिमिदाम। तिनि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, लोभी पुरुष को धन प्रिय लगता है, उसी प्रकार से हे रघुनाथ जी, हे प्रभु श्री राम जी, आप भी मुझको निरंतर प्रिय लगे। संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता व असुर जिनकी माया के वशीभूत हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प और सर्प में रस्सी की भांति यह सभी प्रपंच माया रूपी जगत सच्चे सत्य प्रतीत होता है और भवसागर को पार करने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका है, समस्त कारणों से परे श्री राम जी कहे जाने वाले भगवान श्री हरि जी को मैं नमस्कार करता हूं। 18 पुराणों तथा उपपुराणों, वेदों और 6 शास्त्रों से सम्मत वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा का अपने अंतःकरण के सुख हेतु तुलसीदास जी अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार करता है। जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो गुणों के अधिपति और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भंडार हैं, वे श्री गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है और जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती के साथ विहार करने वाले दया के सागर, दीनों पर अपार स्नेह रखने वाले,
कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं जो दया के सागर और मानव रूप में श्री हरि ही है, तथा जिनके वचन मोह माया रूपी महाअंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोय तम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की भी वंदना करता हूं जो सुरुचिपूर्ण सुगंध युक्त तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है जिससे समस्त रोगों के परिवार का नाश हो जाता है। वह रज शिकुर्ति रूपी शिव के शरीर की निर्मल विभूति है जो कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुण समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़ा भाग्यवान होता है। उस प्रकाश के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के क्लेश दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि माणिक के गुप्त या प्रकट रूप से जहां भी जिस खान में है वे सब दिखाई देने लगते हैं। जैसे साधक सिद्ध और सुजान व्यक्ति सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर पृथ्वी वन और पर्वतों के भीतर कौतुक से ही नाना प्रकार की खाने देखते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव के चरणों की रज कोमल व सुंदर नैनों के लिए अमृत के समान है जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देने में सक्षम है। मैं उसी अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूं। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूं जो मोह अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सब संशय को हर लेते हैं। फिर सर्वगुणों की खान महात्माओं के समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संतों का चरित्र कपास के समान होता है जिसका फल नीरस और विशद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोषों पर पर्दा डाले रखते हैं जिसके कारण वे वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। साधु चरिते शुभ चरिते कपासु नीरस विसदे गुण में फल जासु जो सही दुख पर चिद्रिदुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुदि मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू राम भगति जय सुर शरीधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कतार अभिनंदनी भरनी हरि हरि कथा विराजत बेनी सुनते सकल मुदि मंगल देनी बटुए श्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन शब्देसा सेवत सादर शमन कलेसा अकथे अलौकिक तीरथ राऊ दे सद फल प्रगटे प्रभाऊ मज्जन फल पे कई तत्काला काके हो ही पिक बकऊ मराला
सुनि आचरज करे जन कोई, सत्य संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जो सानव सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकौ वेदिन आन उपाय। बिनु सत्य संगी विवेक न होई, राम कृपा बिनु शोला बिन सोई। सत्य संगत मुद मंगल मूला, सत्य संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सट शुद्ध रही सत्य संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन को संगति परही, फनि मनि शमिन जे गुण अनुसरही। सत्संगति, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संगति कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, बाकी सब साधन तो फूल मात्र है। सत्संगति पाकर सठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार देवयोग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान वे वहां भी अपनों ही गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। सत्संगति की महिमा कहते सुखचाती है, फिर उस महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। इस प्रकार से समझिए कि यह वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मणि माणिक्यों के गुण समूहों का वर्णन नहीं कर सकता। मैं संतों को नमस्कार करता हूं जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। वे तो अंजलि में रखे हुए पुष्पों के समान हैं। जिस प्रकार अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संतों का हृदय सरल होता है, वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूं कि वे मेरे इस बाल विनय को सुनकर मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बुन काज दाहिने उबाई। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकहीं सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माकी। अब मैं दुष्टों का स्वभाव कहता हूं। दुष्टों का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने में प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है, जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं और दूसरों की बुराई करने में जो सहस बाहु के समान हैं। दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने के लिए मक्खी के समान है।
अर्थात ऐसे दुष्ट हृदय को अपनी हानि की चिंता नहीं होती, उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। तेज कृशानुरोष मई शेषा, आगे अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण शम शोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहि में उपले कृषि दल गरहि। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, शेष बदन बर नहीं पर दोषा। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अग सुनई शेष दश काना। बहुरी शक्र शम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानी कीर्त जेहि। बचने वज्र जय सदा प्यारा, शेष नैन पर दोष निहारा। जो दुष्ट लोग होते हैं, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यारा लगता है, और पराये दोषों को देखने के लिए जिनके पास हजारों आंखें हैं, उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनने से ही जल जाते हैं, यह दुष्टों की रीति है। बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रदुबे बीच कछु भरना। बिचुरत एक प्राण हरे लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। सुधा सुरा शम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। बल अनबल निज निज कर तूती, लहते सुजस अबलो के विभूति। सुधा सुधा कर सुर शरि साधु, गरले अनल कलिमल शरि व्याधु। गुण अवे गुण जानते सब कोई, जो जेहि भावनी किते सोई। जगत में सज्जन और दुष्ट एक साथ ही पैदा होते हैं, पर कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान होते हैं और असाधु मदिरा के समान होते हैं। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति को प्राप्त होते हैं। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु तथा वेश, अग्नि, कर्मनाशा और व्याधों के गुणों और अवगुणों से परिचित है। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। भले लोग भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच लोग नीचता को ग्रहण करते हैं। अमृत अपने अमरता के गुण से और विष अपने तत्काल मारने के गुण से बड़ाई पाता है। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र है। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं किया जा सकता। भले और बुरे शब्द ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों पर विचार करके उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद, पुराण और इतिहास कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत वेश, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण दोषों को विभाजित कर दिया है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।
अर्थात जिस प्रकार हंस पानी मिले हुए दूध से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल की ओर देखते भी नहीं है। असे विवेक जब दे विदाता, तब तजी दोषे गुण ही मनुराता। काली शुभाऊ करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकाई भलाई। सो सुधारी हरिजन जी मिले, दलि दुख दोष विमल जसुदेहि। खलऊ करई भल बाई सुसंगु, मिटई न मलिन शुभाऊ अभंगु। लकी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियऊ तेऊ। उदरहि अंत न होई निभाऊ, काल ने मिज मिरावन राहु। किएहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामे वंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगने चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। धूमे कुसंगति कार्य के होई, लिखई पुराने मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। समय प्रकाश तम पाकुदऊ नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझ जग जस अप जस दीन। विधाता जब इस प्रकार का ज्ञान देता है, तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में रमता है। किंतु काल स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से साधु जन भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवत भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी सत्संग को पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। कुछ ठग साधु का वेश धारण कर लेते हैं तथा उस वेश के कारण जगत उनकी पूजा करता है, जगत उनका सम्मान करता है, किंतु एक न एक दिन उनका भेद कालनेमी रावण व राहु की तरह खुल जाता है। वेश बना लेने पर भी संत का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। लोक और वेद में सबको विदित है। हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते जल के संग से कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और दुष्ट के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। बुरी संगति के कारण धुआं कालिक कहलाता है, परंतु वही धुआं अच्छी संगति से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। इतना ही नहीं, वही धुआं जल अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुयोग और सुयोग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। इस बात को जो चतुर और विचारशील पुरुष जान पाते हैं, जैसे कि माह के दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक पक्ष को चंद्रमा को बढ़ाने और दूसरे को घटाने वाला समझकर एक को श्रेयस और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ और चेतन संसार में जितने भी जीव हैं, मैं उन सबको राम में जानकर उनके चरण कमलों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करता हूं। अब ये सब मुझ पर कृपा करें।
आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी। सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहूं छाड़ी छल हो। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते बिनय करऊं सब पाही। करने चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊ, मन कति रंग मनोरथ राऊ। मति अति नीचे ऊंची रुचि आची, चही अमीय जग जुरैन चाची। क्षम है सज्जन मोरी ढिढाई, सुने ही बाले बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हस है कुर कुटिले को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबीति के लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनिति सुनत हर्षाई, ते भर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर शर शरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई। सज्जन श्रकत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व बाढ़ जोई। खल परिहास होई हित मोरा, काके कहे कल कंठ कठोरा। हसही बकदादुर चकताई, हसही मलिन खल बिमल बत कही। कबित रसिक ने राम पद नेहु, तिनके शुकद हास रसेहु। भाषा बनिति भोरे मति मोरी, हसिबे जोगे हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीत ने सामुजनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति ने को तरेगी, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। रामे भगति भूषित जिय जानी, सुने सुजन शराहि शुभानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विदाहीनु। आकर अरत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। एही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराणे श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस इसका मैं जो वर्णन कर रहा हूं, इसमें श्री रघुपति जी का उदार नाम है। इसमें प्रभु श्री राम जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पावन है, जो वेद पुराणों का सार है, जो कल्याणकारी है, जो अमंगलों को हरने वाला और मंगल करने वाला है, तथा जिसे भगवान शिव पार्वती सदैव ही जपते रहते हैं। सब गुण रहते को कभी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कई सुनहि बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोसे मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़ा पनु पावा। धूमऊ तजई सहज करवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति भदेश वास्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धूमऊ तजई सहज करवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई।
तुलसीदास जी कहते हैं कि धुआं भी अगर का संग पाकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़कर अगर की सुगंध को ग्रहण कर लेता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें राम कथा रूपी अमृत वस्तु का, इसमें राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है जो संसार का मंगल करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री रघुनाथ जी की यह कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली, सबका कल्याण करने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुयस के संग से यह कविता भी सुरुचिपूर्ण एवं सज्जनों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो जाएगी। जिस प्रकार शमशान की अपवित्र राख शिव जी के अंग के संग से सुहावनी प्रतीति होती है तथा स्मरण मात्र से ही मन को पवित्र करने वाली होती है, उसी प्रकार श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। जैसे मलयगिरी के संग से सामान्य लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मन से गाएंगे और सुनेंगे। मणि माणिक्य और मोती की छवि बहुत सुंदर होती है, किंतु वे हाथी पर्वत या सर्प के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते जैसी राजमुकुट अथवा नई युवती के शरीर पर पाते हैं। इसी प्रकार विद्वान जन कहते हैं कि किसी अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और मोती है और शोभा कहीं अन्यत्र होती है। भक्ति के कारण ही सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्यु लोक आ जाती हैं। सरस्वती जी की दौड़ कर आने की वह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें स्नान कराए बिना करोड़ों उपाय करने से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर ही कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के गुण गाते हैं। संसार के मनुष्य द्वारा गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुंधन कर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि के समान सुंदर होती है। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला चलते को पंथे भेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन को है काम की तिन में प्रथम रेखे जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी जो अपने अवगुण सब कहूं बाड़ी कथा पार नहीं लहूं ताते मैं अति अलप बखाने थोड़े में जा नहीं सयाने। जो घोर कलयुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कोई की भांति और वे हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो स्वयं को श्री राम भक्त कहकर लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध और धन के दास हैं और जो धीना धागी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपटी हैं, ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गणना है। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान जन थोड़े में ही समझ लेंगे। तुलसीदास जी इस प्रकार अपनी दीनता से वर्णन कर रहे हैं
और अपने को बहुत ही तुच्छ बता रहे हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों की यही मान्यता होती है कि वो अपने मान्यता को भी बहुत छोटा समझते हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। जैसे जब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी की बड़ाई करते हैं कि हनुमान तुम लंका को कैसे जलाया, तुम लंका तक कैसे पहुंचे, तुमने सीता जी का पता कैसे लगाया, तब हनुमान जी विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, यह तो सब आपकी कृपा का ही बल है। इसी प्रकार जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। इसी प्रकार तुलसीदास जी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई न करके अपने अवगुण बता रहे हैं कि मेरे में बहुत अवगुण हैं। जेहि मारुत गिर मेरु आए, कहूं तूल के ही लेके माही, समुझते अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ता वेद अस्कारन राका, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, एक अनीह रूप अनुमा, अज सच्चिदानंद परिधामा। प्रभु श्रीनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने यह कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है। जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो समय व्यापक विश्व रूप है, जो एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण कर, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीला की है। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागत के प्रेमी हैं, तथा उनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। उन्होंने जिस पर एक बार कृपा की, उस पर वह कभी क्रोध नहीं करते। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी खोई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका यश गाकर उनकी वाणी को पवित्र और अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी के बल पर मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूंगा। मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कीर्ति गाई है, अतः उसी मार्ग पर चलना मेरा भी सुगम होगा। यदि राजा बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बनवा देता है, तो छोटे छोटे चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मैं भी उन मुनियों द्वारा बांधे गए श्री राम रस रूपी पुल के सहारे से पार हो जाऊंगा, अर्थात श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सहजता से ही कर लूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करे है रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बकाना। चरण कमल बंधौ तिन केरे, पूर्वं सकले मनोरथ मोरे। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जी प्राकृत कवि परम शयानी, भाषा जिन हरि चरित बखानी। पै जे अहि जे हो यही आगे,
प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे, हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाजे बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बाधी बाल कभी करही, कीरति भनिति भूते बलि सोई, सुर सरी सब सम कहत होई। राम सुकरति भनिति वेदेशा, अस मंजस अस मोहि अंदेशा, तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सभी प्रसन्न होकर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि विद्वानों में जिस रचना का आदर न हो उस रचना पर मूर्ख कवि ही परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की भांति सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, इसमें सामंजस्य नहीं है, इसकी मुझे आशंका है। परंतु हे कविवरों, आपकी कृपा से मेरे लिए यह बात भी सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुंदर लगती है। सज्जन व्यक्ति उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल जाए और उसकी सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरी बुद्धि का बल अल्प है। इसीलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि के सुयश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। आप मुझ बालक की विनती सुनकर और मेरी रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो खर सहित होने पर भी दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्रीनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने यह भवसागर बनाया है, जहां से एक और समृत रूपी अमृत, संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरी समस्त सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मैं पुनः सरस्वती जी की और गंगा जी की वंदना करता हूं। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने पर और जल पीने से पापों को हरण करती है, तो दूसरी सरस्वती जी अपने गुणों और यश से अज्ञान का नाश कर देती है। मैं शिव जी और श्री पार्वती जी को प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा है। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, शरजू शरी कली कलुष नशावनी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममिता जिन पर प्रभु ने तोरी। सिय निंदक अग गोग नसाए, लोक विशो के बनाए बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटउ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुख दिखल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मोरति मानी।
करहूँ प्रणाम करमे मर्म बानी, करहूँ कृपा शुद्ध सेवक जानी। जिन है बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, विचरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परिहरयु। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गोड़े सनेहु। जोगी भोग में राखऊं गोई, राम बिलोकत प्रगटऊ सोई। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लो बुध मधुप एवे तजई न पासु। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, सीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंडे समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि बैठारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कपिपत रीच निशाचर राजा, अंग दादि जे कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, आदम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जो बिनु काम राम के चेरे। श्री राम जी के चरणों के जितने भी उपासक हैं, तथा जो पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर आदि श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। बंदऊ नाम राम रघुबरे को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निदान शो। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निदान शो। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।